दोस्तों वीडियो में बात करेंगे ब्रायन लारा का 400 रन का रिकॉर्ड टूटते टूटते कैसे बचा, या यूं कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज वियान मल्डर ने जानबूझकर ब्रायन लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, वरना बड़े आराम से तोड़ सकते थे। बहुत सारे क्रिकेट फैंस, क्रिकेट एक्सपर्ट कहते हैं कि देखिए क्या सेल्फलेस कप्तानी की है। इतना बड़ा मौका आया था लारा का रिकॉर्ड तोड़ने का, सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने का, लेकिन वियान मल्डर ने अपनी टीम को ऊपर रखा। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि वियान मल्डर ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। इसे मूर्खता आप क्यों कह सकते हैं, इसके पीछे के लॉजिक आपको बताएंगे। पहले बात करते पारी किस तरह की खेली मल्डर ने और क्यों आराम से तोड़ सकते थे। साउथ अफ्रीका के पार्ट टाइम कैप्टन वियान मल्डर, जो कि पहली बार कप्तानी कर रहे थे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ। दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने विशाल स्कोर बना दिया था। 625 रन साउथ अफ्रीका ने बना लिए थे और तभी पारी डिक्लेयर कर देते हैं खुद वियान मल्डर, जिन्होंने खेली 367 रन की पारी। 334 गेंद में यह पारी खेली गई। 110 की स्ट्राइक रेट से 49 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए, यानी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 34 रन की दरकार थी। जिस अंदाज में खेल रहे थे, जिस रफ्तार में खेल रहे थे, वियान मल्डर आराम से रिकॉर्ड तोड़ सकते थे ब्रायन लारा का। फिर आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत सारे क्रिकेट फैंस, एक्सपर्ट कहते हैं कि टीम को ऊपर रखा। उन्होंने सोचा कि टीम को जिताना है, टाइम ना निकल जाए, इसीलिए पारी डिक्लेयर कर दी। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि मूर्खता कर दी। भले इसे बहुत सारे लोग सेल्फलेस कप्तानी कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट इतिहास में कितने ऐसे मौके आते हैं और क्या उनके 400 रन बनाने से मैच पर कोई असर पड़ सकता था। सबसे अहम सवाल यही है जो सेल्फलेस कप्तानी की बात की जा रही है, जिसे मैं ब्लंडर मानता हूं। पारी डिक्लेयर उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने ओवर कितने खेले ये आप देखिए और मैच में कितना टाइम बाकी था। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर कितने ओवर बल्लेबाजी की और क्या टाइम निकल रहा था। साउथ अफ्रीका ने 114 ओवर बैटिंग की और 626 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की टीम ने स्कोर तो अच्छा खासा बना लिया था। ज्यादातर टीमें इतने स्कोर पर पारी डिक्लेयर कर देती हैं, लेकिन मैच में टाइम बहुत बाकी था। अफ्रीका की टीम ने तूफानी रफ्तार से बल्लेबाजी की, 6 की करीब की एवरेज से बल्लेबाजी की। यही वजह है कि टाइम बहुत बाकी था। एक दिन का पूरा खेल आप मान सकते और अगले दिन का सिर्फ एक सेशन, इतने में ही 114 ओवर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि दूसरे दिन के खेल का एंड आ गया था। ज्यादातर क्या होता है टेस्ट मैचों में, कोई भी टीम पारी डिक्लेयर करती है दूसरे दिन के आखिरी सेशन में, लेकिन वियान मल्डर ने 114 ओवर खेलने के बाद ही पारी डिक्लेयर कर दी। और दूसरी बात यह है कि किस बात का खतरा था। सामने कोई मजबूत टीम होती तो भी समझ आता कि यार कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए, पारी डिक्लेयर करने में देर ना हो जाए। बहुत रन बना लिए हैं, लेकिन बहुत टाइम बाकी है मैच में, तो इसे आप मूर्खता कह सकते हैं। बड़े आराम से मल्डर रिकॉर्ड बना सकते थे। 5 ओवर 7 ओवर में आखिरकार क्या फर्क पड़ जाता, और किस तूफानी रफ्तार के साथ मल्डर बैटिंग कर रहे थे। 297 गेंद में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई। उसके बाद अगली 37 गेंद में 67 रन बना दिए। तो मल्डर को आखिरकार कितना टाइम लगना था। आउट हो जाते तो समझ आता, लेकिन नॉट आउट रहे हैं फिर भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, तो आप इसे सेल्फलेस कप्तानी नहीं, उसके नाम पर मूर्खता कह सकते हैं। बहुत कम ऐसे चांस मिलते हैं, शायद क्रिकेट करियर में दोबारा उनको ऐसा चांस ना भी मिले। बहुत सारे बल्लेबाज लारा के इस रिकॉर्ड के करीब गए लेकिन तोड़ नहीं पाए, लेकिन वियान मल्डर मुझे लगता है कि ऐसा कर सकते थे। बहुत अच्छा चांस था जो गवा दिया। और दोस्तों क्या ही कर लेती जिम्बाब्वे की टीम। ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक 6 विकेट गवा दिए 88 रन पर जिम्बाब्वे की टीम ने। तो 2 दिन पहले मैच खत्म करके आखिरकार कहां जाना है। ये मैच हो सकता है कल खत्म हो जाए, तीसरे दिन ही खत्म हो जाए, 2 दिन का खेल बाकी रह जाएगा। और उसके बाद हो सकता है मल्डर के मन में कसक बाकी रह जाए, यार 5 ओवर और बैटिंग कर लेता तो क्या फर्क पड़ जाता। आउट हो जाते तो फिर कसक नहीं रहती कि चलो विकेट ही चला गया, लेकिन नॉट आउट गए हैं, तो इसे सेल्फलेस कप्तानी नहीं, आप मूर्खता कह सकते हैं। क्रिकेट इतिहास में नाम दर्ज हो जाता सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने वाले बल्लेबाज के तौर पर। कितने बल्लेबाजों को ऐसा चांस मिलता है। ब्रायन लारा का रिकॉर्ड टूटता तो पूरी दुनिया में छा जाते वियान मल्डर। हालांकि चर्चाएं अब भी हैं, लेकिन 1-2 दिन चर्चाएं रहेंगी। रिकॉर्ड तोड़ते तो बहुत सालों तक चर्चाएं रहती, जब तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूट जाता। ब्रायन लारा के रिकॉर्ड के करीब कितने बल्लेबाज गए हैं और मल्डर कौन से पायदान पर पहुंच गए हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखिए, 400 रन का रिकॉर्ड है ब्रायन लारा का। 2004 में उन्होंने 400 रन की पारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरे नंबर पर है मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के,
380 रन की पारी खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 2003 में। ब्रायन लारा तीसरे नंबर पर हैं, 375 रन। 1994 में 375 की पारी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेली थी ब्रायन लारा ने। चौथे नंबर पर महिला जयवर्धने हैं, 374 रन बनाकर आउट हुए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2006 में। उसके बाद अब पांचवें पायदान पर आ गए हैं वियान मल्डर, 367 रन उन्होंने बनाए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ 2025 में। लेकिन खास बात यह है कि ब्रायन लारा के बाद यही ऐसे बल्लेबाज हैं जो नॉट आउट गए हैं टॉप 5 में। बड़े आराम से नंबर 1 पर अपना नाम दर्ज करा सकते थे, लेकिन चांस खो दिया है। हालांकि कई रिकॉर्ड उन्होंने इस पारी में अपने नाम किए। क्या क्या कीर्तिमान बनाए हैं मल्डर ने। सबसे युवा टेस्ट कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है 27 साल की उम्र में। और बॉब सिम्पसन का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 311 रन की पारी खेली थी 1964 में। उसके बाद दूसरा सबसे तेज तिहरा शतक है वीरेंद्र सहवाग के बाद। सहवाग ने 278 गेंद में बनाया था, वियान मल्डर ने 297 गेंद में बनाया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा स्कोर है। हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है, 311 रन की पारी अमला ने खेली थी। इसके अलावा अवे टेस्ट में मतलब घर के बाहर सबसे बड़ी पारी खेलने के मामले में हनीफ मोहम्मद का 337 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है वियान मल्डर ने। और अब पांचवें पायदान पर पहुंच गए हैं सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने के मामले में। दोस्तों, आप इस पारी डिक्लेयर करने को लेकर क्या कहेंगे? कोई और कप्तान होता तो शायद यह कहा जाता कि देखिए इस बल्लेबाज से कुछ खास जलन होगी, रिकॉर्ड नहीं तोड़ने दिया। लेकिन खुद वियान मल्डर इस मैच में कप्तानी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कैप्टन हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने इस मैच में आराम किया है, तो मल्डर को कप्तानी करने का चांस मिला। उन्होंने खुद पारी डिक्लेयर की है, तो किसी और को कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इसे मूर्खता कहेंगे या सेल्फलेस कप्तानी कहेंगे? वियान मल्डर के पारी डिक्लेयर करके ब्रायन लारा का रिकॉर्ड ना तोड़ने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।